चलिए आज की जो सबसे बड़ी खबर उसको विस्तार से आपको बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का होलोग्राम आज उसका अनावरण किया जाएगा और इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिमा का अनावरण खुद करेंगे। इंडिया गेट पर इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। नेताजी की प्रतिमा ग्रेनाइट की मूर्ति से जब तक पूरी बनकर तैयार नहीं होगी तब तक होलोग्राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापित रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की याद में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी भी की है। आज इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। पहले ये प्रतिमा होलोग्राम की रहेगी जब तक उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण नहीं हो जाता है। दरअसल 23 जनवरी को ही महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और इस मौके पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी की ग्रेनाइट से भव्य मूर्ति स्थापित होनी है, लेकिन जब तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इस ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा की जगह पर होलोग्राम प्रतिमा स्थापित रहेगी और आज ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी की प्रतिमा उस छतरी में लगेगी जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को 1968 में हटा दिया गया था। तब से ये छतरी खाली पड़ी थी और यहां पर भारत मां के वीर सपूत आजाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। अब थोड़ा सियासत की बात कर लेते हैं। यूपी की सियासत में पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है, तो इसलिए सभी पार्टियां पश्चिमी यूपी पर केंद्रित हो चुकी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर आज रहेंगे। गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और 12:30 बजे वो गाजियाबाद पहुंचेंगे और फिर साहिबाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक कार्यक्रम होगा। मोहन नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे वो और 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिमी यूपी पे लगे हुए हैं। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में जिन जगहों पे चुनाव होना है वहां पर अब पूरा जोर बीजेपी लगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में अपने उम्मीदवार के लिए कैंपेन करेंगे। 12:30 बजे वो गाजियाबाद पहुंच जाएंगे, साहिबाबाद पहुंचेंगे। साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे और फिर वहां पर उनका अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। फिर डोर टू डोर लोगों के बीच जाएंगे और अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील करेंगे। तो बीजेपी ने यूपी फतेह के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पश्चिमी यूपी में तमाम जो दिग्गज हैं वो उतर चुके हैं, आज उतरेंगे मैदान में। यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज चुनाव कैंपेन बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे। गाजियाबाद में जनसंपर्क अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह सहारनपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और सुबह 11 बजे देवबंद के जहान गार्डन में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ वो बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो मुजफ्फरनगर में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे और समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी कार्यक्रम है, वो भी लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। यूपी की सियासत की बात करते हैं। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक जो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई उसके मुताबिक सारी पार्टियां चुनाव कर रही हैं, लेकिन बीजेपी इसमें 4 कदम आगे निकल चुकी है। कल यूपी में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों के लिए अपने चुनावी रथ को रवाना कर दिया है। ये रथ बीजेपी के डिजिटल चुनावी अभियान को धार देंगे। बीजेपी नेताओं की बात करें तो यूपी के लोगों तक ये रथ को पहुंचाएंगे और 403 चुनावी रथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई और कैराना में पलायन के मुद्दे पर भी प्रहार किया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। (403) विधानसभा सीट, 403 चुनावी प्रचार रथ, मिशन यूपी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा हर विधानसभा सीट के लिए लखनऊ से चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी
दिखाई गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया। ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी यूपी में जन विश्वास रथ यात्रा के बाद अब डिजिटल रथ का सहारा ले रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हाल में बढ़े मामलों को देखते हुए भी ये रणनीति अहम मानी जा रही है। बीजेपी के डिजिटल रथ केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। इन रथों के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी। इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा। इससे सभाओं में ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ने जब से नाहिद हसन को कैराना की सीट से उम्मीदवार बनाया था, तभी ये सीट फिर से पश्चिमी यूपी में सबसे हॉट सीट बन गई। नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है और बीजेपी ने कैराना से दिग्गज बीजेपी नेता हुकुम सिंह की बेटी को फिर से कैराना से मैदान में उतारा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अब नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को मैदान में उतारा है, जिससे कैराना का मुकाबला दिलचस्प बन गया है। 2017 विधानसभा में पलायन का मुद्दा सहारपुर में खूब गूंजा था। इस बार भी बीजेपी समाजवादी पार्टी पर पलायन को लेकर प्रहार कर रही है। एक और पार्टी डिजिटल रथ से हुंकार भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में पलायन को फिर से मुद्दा बना रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने इस तरह के डिजिटल प्रचार का सहारा लिया था और अब फिर से 2017 की रणनीति को दोहरा रही है, जिससे यूपी की सत्ता में वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में टिकटों पर मंथन किया जाएगा। अंतिम चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। सीएम योगी और बीजेपी के आला नेता मौजूद रहेंगे इस बैठक में। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज एक बार फिर से बैठक करेंगे और लगभग आज फाइनल हो जाएगा सभी चरणों के उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली में यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर आज कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम जो बड़े नेता होंगे वो बैठक में शामिल होंगे और 5 बजे ये बैठक बीजेपी मुख्यालय पर होनी है। बीजेपी यूपी में 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब बाकी के चरणों के जो 231 उम्मीदवारों के नाम बचे हैं उन पर मंथन किया जाएगा और उनके नाम पर आज फाइनल मुहर लग जाएगी। क्योंकि अब समय बचा नहीं है, ऐसे में सारे नामों का आज ऐलान हो सकता है। मंथन आज उस पर किया जाएगा। और उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भुवन चंद्र। खटीमा सीट से मुख्यमंत्री धामी को टिकट दिया गया था, उनके खिलाफ चुनाव में उतारा गया है भुवन चंद्र को। 15 सीटों पर हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है और कल भी जैसा कि हम आपको बता रहे थे, न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा था कि करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भुवन चंद्र कफरी को मैदान में उतारा है और बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए यशपाल आर्या को बाजपुर से टिकट दिया गया, वो पहले भी थे। वहीं से यमुनोत्री से पार्टी ने दीपक बिजवान को उम्मीदवार बनाया है
और पिथौरागढ़ से इस बार मयूख महर को प्रत्याशी बनाया गया है। रायपुर की बात करें तो वहां पर हीरा सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया गया है और केदारनाथ से मनोज रावत को मौका दिया गया है। इन नामों का ऐलान तो हो गया, लेकिन 15 सीट ऐसी हैं जिस पर अभी भी मंथन जारी है। उन सीटों पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है और उस लिस्ट में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको लेकर अभी चर्चा होनी बाकी है। उधर दिल्ली में इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस पर हमारे संवाददाता नमित ने परेड की तैयारियों पर एक रिपोर्ट बनाई है, आप भी देखिए। इस साल देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड की जो तैयारियां हैं वो राजपथ पर चल रही हैं, लेकिन एक प्रीव्यू सेशन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। जितने भी राज्य हैं सभी की जो झांकियां हैं उनकी झलक और सांस्कृतिक परंपरा जो है वो यहाँ पर झलकती है। देखिए, उत्तराखंड की जो झांकियां हैं वो भी हर बार देखने लायक होती है। यहाँ पर भी काफ़ी जो तैयारियां हैं वो की गई है। के.एस. चौहान जी जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दूं क्योंकि ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। उत्तराखंड के अंदर जो वहाँ का पारंपरिक नृत्य है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। के.एस. चौहान जी हैं सर, इस बार उत्तराखंड की झांकियों में क्या कुछ अलग होने वाला है? निश्चित रूप से इस बार अलग है। पहले तो हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड वासी की हमारी झांकी का चयन उन 12 राज्यों में हुआ है जिसमें पूरे देश के 12 राज्यों का चयन गणतंत्र दिवस की परेड में हुआ है। हमारे उत्तराखंड राज्य की जो इस बार झांकी है उसके जो झांकी का अग्रभाग है उसमें हमने हेमकुंड साहिब का जो एक मंदिर है, हेमकुंड साहिब का जो गुरुद्वारा है उसको दिखाया है। झांकी के मध्य भाग में हम लोगों ने टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल और जो पीछे वाला भाग है उसमें हमने बद्रीनाथ मंदिर को दिखाया और झांकी के साइड वाला जो पार्ट है, साइड वाले पार्ट में आप देखेंगे जो ऑल वेदर रोड जो हमारे 4 धाम को जोड़ती है उस ऑल वेदर रोड को हम लोगों ने दिखाया है। यानी इस बार ये जो झांकी है टिहरी डैम को दर्शाती है। यस, निश्चित रूप से जो आप देख रहे होंगे टिहरी डैम और टिहरी डैम पे जो एक डोबरा चांटी पुल बना है, लगभग 440 मीटर लंबा जो पुल बना है उसको दिखाया गया है। उसके अलावा जो ऑल वेदर रोड 4 धामों को जोड़ रही है उसको हम लोगों ने उस पर दिखाया है। सर, उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी आते हैं, क्या उसकी झलक भी झांकियों में कुछ देख? हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ। इस बार हमने जो झांकी का जो पीछे का पार्ट उसमें प्रसिद्ध बद्रीनाथ के मंदिर को दिखाया है। सर, इस बार पंजाब की झांकियों में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में चुनावी पारा भी अपने चरम पर है? सर, ये पंजाब की हमने ये 75वीं वर्षगांठ जो मना रहा है आज़ादी की, उसमें हमने ये दिखाया है कि भी ब्रिटिश शासन के दौरान जो आज़ादी की जो लड़ाई हुई है उसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा योगदान डाला है। कुर्बानियों में, जेलों में भी गए हैं, फांसी पे भी लड़े। पिछली बार से इस बार क्या अलग है उत्तर प्रदेश की झांकियों में? ये हमारा पहली बार तो ये है कि ओडीओपी है। ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोटेक्ट का देश के अंदर पहला प्रदेश होगा जो जिसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोटेक्ट की शुरुआत की है, तो हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात होगी, बहुत ही गर्व की बात होगी। और पीछे बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बड़े गर्व की बात होगी। और उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव भी हैं, ऐसे में झांकियों की जो झलक है वो हम 26 जनवरी से पहले ही आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की झांकियां जो हैं वो इस बार के गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की खास तौर पर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।